फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट हम प्रिपेयर करते हैं, यानी जब भी हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम क्या है डियर स्टूडेंट्स, डेट का होता है, यानी हम जहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स का होता है सेकंड कॉलम। अकाउंट डिटेल की जगह हम अकाउंट डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे हम अकाउंट को मेंशन करते हैं, जो भी अकाउंट्स डेबिट होता है, जो क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट डेबिट कॉलम होता है और क्रेडिट कॉलम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हुए एंट्रीज पास करते हैं, यानी जनरल एंट्री पास करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं अकाउंट को। उस कॉन्सेप्ट को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। 8 अकाउंट जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हीं को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस में, यानी डील और क्लिप, ठीक है। डील और क्लिप का डियर स्टूडेंट्स अगर आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे तो आप इंशाल्लाह इजीली एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। डील डियर स्टूडेंट्स किन अकाउंट्स को शो कर रहा है, यानी डील से मुराद कौन से 4 अकाउंट्स हैं। डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स और एल फॉर लॉस अकाउंट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि अगर डील यानी इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई भी इन चारों अकाउंट्स में से डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्लिप की तरफ आते हैं। क्लिप भी 4 अकाउंट्स को शो कर रहा है, यानी सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, आई फॉर इनकम, पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स याद रहे, अपने माइंड में रखनी है ये बात कि इन चारों अकाउंट्स में से अगर कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स नीचे नोट, जैसा कि नोट में यही बात लिखी हुई है, इफ एनी अकाउंट अमंग दीज 4 वुड बी इंक्रीज, यानी इन चारों में से कोई भी इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल रिकॉर्ड दैट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, हम डेबिट साइड पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस साइड पर भी नोट लिखा है, नोट भी सेम यही बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि इफ एनी अकाउंट अमंग दीज 4 वुड बी इंक्रीज, अगर इन चारों में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा, वी विल रिकॉर्ड दैट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, उस अकाउंट का हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे अगर कोई भी इन 4 अकाउंट्स में से इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हम जब भी परचेजेस करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश के थ्रू अगर हमने पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट, अगर बैंक के थ्रू की है तो बैंक क्रेडिट, और अगर हमने क्रेडिट बेस पर परचेजेस किए हैं तो पेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री हम जब भी पास करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। always sale account would be record on to the credit side, यानी सेल जब भी अक्कर होंगी तो हम उसकी एंट्री किस तरफ करेंगे, क्रेडिट साइड पर। कैश बेस पर हमारी सेल हुई है तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। यानी सेल जब भी अक्कर होगी तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह accumulated depreciation क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर कुछ एंट्रीज को पास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर जनवरी 2013, यानी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की हैं ड्यूरिंग द मंथ जनवरी 2013, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड 15 मॉनिटर्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर जमील एट द रेट ऑफ 5500 ईच, ठीक है। 15 मॉनिटर परचेज किए हैं अकाउंट पर, अकाउंट का क्या मतलब, यानी क्रेडिट पर, उधार पर परचेज किए हैं 15 मॉनिटर्स, किससे, फ्रॉम मिस्टर जमील से, ठीक है, जिनका रेट क्या है 5500 ईच। डियर स्टूडेंट्स अब 5500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 के साथ तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी 15 मॉनिटर्स की, जो कि हमने क्रेडिट बेस पर परचेज किए हैं। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट हम प्रिपेयर करते हैं, यानी जब भी हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम क्या है डियर स्टूडेंट्स, डेट का होता है, यानी हम जहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स का होता है सेकंड कॉलम। अकाउंट डिटेल की जगह हम अकाउंट डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे हम अकाउंट को मेंशन करते हैं, जो भी अकाउंट्स डेबिट होता है, जो क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो, ठीक है।
उसके बाद डियर स्टूडेंट डेबिट कॉलम होता है और क्रेडिट कॉलम होता है। ये फॉलोइंग कॉलम्स होते हैं, जब भी हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं तो इनको हम फुलफिल करते हैं। तो मॉनिटर्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट से। ठीक है, ये टोटल अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किए हमने, 15 मल्टीप्लाई बाय 5500, ठीक है, 82,500। और डियर स्टूडेंट्स मिस्टर जमील, अब हमने क्रेडिट पर परचेज किया तो अकाउंट्स पेबल हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर नाम मेंशन हो ट्रांजैक्शन में तो हम नाम ही लिख देते हैं। मिस्टर जमील का नाम हमें गिवन है तो क्रेडिट कर देंगे मिस्टर जमील को कितनी अमाउंट से, 82,500 से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है जो कि 5 डेट को अक्कर हुई। सोल्ड 5 मॉनिटर्स ऑन क्रेडिट टू अली ब्रदर्स ₹7,200 ईच। हमने 5 मॉनिटर्स सोल्ड कर दिए हैं अली ब्रदर्स को 7,200 के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नीचे 5 डेट में हम लिखेंगे 5 डेट, अली ब्रदर्स को हमने सेल किया है। यहाँ पर हम डियर स्टूडेंट्स अगर हमें नाम गिवन ना हो ट्रांजैक्शन में तो हम रिसीवेबल्स यहाँ पे लिख देते, ठीक है, डेटर्स लिख देते। डेटर्स रिसीवेबल्स एक ही बात है, यानी रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए, ठीक है। ये 36,000 हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है डियर स्टूडेंट, जैसे कि 5 मॉनिटर हमने सेल किए एट द रेट ऑफ 7,200 ईच। तो उस 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7,200 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 36,000। उससे हम डेबिट कर देंगे, यानी रिसीवेबल्स हमारे डेबिट हो गए इतने से। और डियर स्टूडेंट सेल अकाउंट क्रेडिट, जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया कि सेल जब भी अक्कर होंगी तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट 36,000 से। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो कि 8 डेट को अक्कर हुई क्या है, 1 डिफेक्टिव मॉनिटर्स वाज रिटर्न टू मिस्टर जमील। एक डिफेक्टिव मॉनिटर था जो कि हमने मिस्टर जमील को वापस कर दिया जिससे हमने परचेजेस की थी फर्स्ट में, ठीक। अब इस ट्रांजैक्शंस की हम जनरल एंट्री किस तरह से पास करेंगे, याद रहे जैसा कि हमने पीछे अंडरस्टैंड किया था कि अगर इन 4 अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा और अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी अब इसी कैटेगरी में इंक्लूड है और पेएबल्स हमारी एक करंट लाइबिलिटी है, तो हमारे पेएबल्स डिक्रीज हो गए, ठीक है, और डिक्रीज होते पेएबल्स तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, मिस्टर जमील डेबिट। यहाँ पर अगर मिस्टर जमील का नाम ट्रांजैक्शन में गिवन ना होता तो हम क्या लिखते, पेएबल्स अकाउंट डेबिट, और मॉनिटर रिटर्न जो कि मॉनिटर हमने परचेज किया था वही रिटर्न कर दिया, तो मॉनिटर रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मॉनिटर एक एसेट है, एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि इन 4 में से कोई भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट और अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो एसेट हमारा मॉनिटर एक नॉन करंट एसेट है जो कि डिक्रीज हो गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक। डियर स्टूडेंट्स 1 ही हमने रिटर्न किया है तो 1 की कॉस्ट क्या है 5,500, तो उसी अमाउंट से हम डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 4 ट्रांजैक्शन जो कि 12 डेट को अक्कर हुई क्या है, सोल्ड 10 पावर सप्लाईज ऑन अकाउंट टू वैली ब्रदर्स 200 ईच। वैली ब्रदर्स को हमने 10 पावर सप्लाईज सोल्ड किए हैं जिनकी कॉस्ट यानी जिनकी सेल प्राइस 200 ईच है, ठीक है। तो अब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, वैली ब्रदर्स हमने सोल्ड किए क्रेडिट बेस पर अकाउंट पर तो हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए। डियर स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन में नाम मेंशन है तो हम नाम ही लिख देंगे वैली ब्रदर्स, ठीक है, डेबिट 2000 से और सेल अकाउंट क्रेडिट 2000 से। उसके बाद नंबर 5 ट्रांजैक्शन जो कि 18 डेट को अक्कर हुई क्या है, अली ब्रदर्स रिटर्न 1 डिफेक्टिव मॉनिटर्स, ठीक है। याद रहे जैसे कि सेकंड ट्रांजैक्शन जो कि 5 डेट को अक्कर हुई थी हमने अली ब्रदर्स को सेल की थी क्रेडिट बेस पर कितने की, 36,000 की, यानी हमने 5 यूनिट्स सेल किए थे, 5 मॉनिटर सेल किए थे। अब उसी ने हमें 1 डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो अब हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, यानी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट थी, पर मॉनिटर कॉस्ट क्या थी 7,200, ठीक है। और क्या डियर स्टूडेंट, अली ब्रदर जो कि रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज थे अब रिसीवेबल्स हमारे डिक्रीज हो गए क्योंकि उसने हमें रिटर्न कर दिए, तो अली ब्रदर्स क्रेडिट 7,200 से। उसके बाद नंबर 6 ट्रांजैक्शन जो कि 23 डेट को अक्कर हुई है वो क्या है, पेड एडवांस सैलरी टू एन असिस्टेंट बाय चेक 10,000, ठीक है, हमने एडवांस सैलरी पे की है अपने असिस्टेंट को, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने बाय चेक पे किए तो बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज हो गया,
तो अब बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि इन चार में से कोई भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अब बैंक क्या है, एक करंट एसेट है। डियर स्टूडेंट्स, इन 8 अकाउंट्स को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है, यानी पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हमने इन्हीं को अंडरस्टैंड किया है कि ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है, एसेट की टाइप होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इसी तरह लॉस क्या होता है, हमने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको इन अकाउंट्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो हमारे लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ हमने क्लियरली डिफाइंड किया है इन 8 अकाउंट्स को, ठीक है। हम इस 23 डेट को जो कि ट्रांजेक्शन अक्कर हुई, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू हमने यानी बाय चेक 10,000 की सैलरी एडवांस में पे की है अपने असिस्टेंट को। यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, एडवांस सैलरी जो कि हमने पे की है वो डेबिट हो गया। एडवांस में हम कोई भी चीज़ पे करते हैं, कैश पे करते हैं, तो वो हमारा एक एसेट ही होता है जब तक वो यूज़ ना हो जाए, ठीक है। यूज़ हो जाता है तो फिर वो एक एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है। तो हमारा एसेट ही इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि हमने एडवांस में पे की है। तो एसेट जब होता है तो हम उसकी क्या एंट्री पास करते हैं, यानी उस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। एसेट अकाउंट जब भी हमारा इंक्रीज़ होता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडवांस सैलरी को डेबिट कर देंगे 10,000 से, और बैंक के थ्रू पेमेंट की है, यानी कैश बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो गया। और बैंक अकाउंट भी एक एसेट है, करंट एसेट है, और एसेट जब भी डिक्रीज़ होता है तो उसकी एंट्री हम उस अकाउंट का हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे 10,000। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 जो कि 27 डेट को अक्कर हुई है, क्या ट्रांजैक्शन है, पेड मिसलेनियस एक्सपेंस इन द कैश 6,000, ठीक है। यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट 6,000 से और कैश क्रेडिट 6,000 से, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या है, जो कि 30 डेट को अकर हुई, वैली ब्रदर्स पेड 1,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000 बाय चेक। जैसा कि वैली ब्रदर्स को हमने यहाँ पे 12 डेट को सेल की थी, ठीक है। 10 पावर सप्लायर्स हमने सेल किए थे एट द रेट ऑफ 200 ईच, ठीक है, यानी 2,000 की हमने सेल की थी। वैली ब्रदर ने अब हमें पे किया है बाय चेक 1,800, ठीक है, फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000 के बदले में, यानी उसने 1,800 रुपये हमें पे किया है। तो इसकी अब हम एंट्री किस तरह से पोस्ट करेंगे, बैंक में रिसीव किए हैं 1,800, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, इंक्रीज हो गया बैंक अकाउंट, तो इसे हम डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट 1,800 से, ठीक है। और हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किया है 200 का, यानी 2,000 की सेल थी तो उसने हमें 1,800 ही पे की है बैंक में, तो 200 हमने उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,800 से, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर देंगे हम 200, तो वैली ब्रदर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 2,000 से, ठीक है। यानी हमने 2,000 रुपये लेने थे वैली ब्रदर से, उसने हमें 1,800 पे कर दिए जो कि फुल सेटलमेंट किया उसने, यानी अब उसने कुछ नहीं देना, हमने उसे 200 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया था इसलिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ जनरल एंट्रीज पास करते हैं। याद रहे कि डियर स्टूडेंट्स, ये डील एंड क्लिप का कॉन्सेप्ट इंतहाई यूज़फुल रहेगा। अगर आप ये अपने माइंड में रखेंगे तो आप ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करेंगे तो मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।